सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। तो साथियों, हमें छात्रों की कक्षा 2 से लेकर 8 तक के छात्रों के रजिस्ट्रेशन अर्थात पंजीयन RSKMP पर ओलंपियाड परीक्षा के लिए करना है और इसकी अंतिम तिथि साथियों 30 जुलाई 2025 है। तो सभी शिक्षक साथी ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन करने से पहले बड़े ही ध्यान से इस आदेश को पढ़ लें कि किस कक्षा में कितने छात्रों का रजिस्ट्रेशन हमको करना है और साथ में यह भी देख लें कि सम्मिलित विषय कौन कौन से हैं। तो साथियों, रजिस्ट्रेशन से पहले इस आदेश को ध्यान से पढ़ लें। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कक्षा 2 से लेकर 5 तक प्रत्येक कक्षा में हमको 3-3 छात्रों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करना है। यदि छात्रों की संख्या कक्षा में कम है, यदि कक्षा 2 में मान के चलिए 2 छात्र हैं तो हम दोनों का करें, यदि 3 हैं तो फिर हमको तीनों का करना है, और यदि किसी कक्षा में 4 छात्र हैं तो उनमें से हमको 3 का रजिस्ट्रेशन करना है। यह वाली प्रक्रिया कक्षा 2 से 5 तक के छात्रों के लिए हमको करनी है। देखिए, विषय की यदि हम बात करें तो कक्षा 2 और 3 में हम यहाँ पर विषय देख पा रहे हैं हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित हैं। कक्षा 4 और 5 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं पर्यावरण है। इसी तरह से कक्षा 6 से 8 में यदि हम देखें तो यदि किसी विद्यालय में 6 से 8 में नामांकन 1 से 20 तक है तो प्रति कक्षा हमें 6, 7, 8 में 3-3 छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे 9 छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यदि 21 से लेकर 40 तक छात्र संख्या है तो 4-4 का करना है। तो आप इन सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से देख लें, इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करें। और एक और महत्वपूर्ण चीज़, इसमें विषय भी आप देख लें, क्योंकि विषय में हम देख पा रहे हैं कक्षा 6 से 8 में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान रखा गया है। तो साथियों, रजिस्ट्रेशन से पहले आप एक बार इस आदेश को ध्यान से देख लें, इसके बाद ही RSKMP पर ओलंपियाड के लिए रजिस्ट्रेशन करें। तो चलिए साथियों, किस तरह से हमको रजिस्ट्रेशन करना है, हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे हमको RSKMP पर ओलंपियाड के लिए छात्रों का पंजीयन करना है। साथियों, ओलंपियाड में छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए हम गूगल पर सर्च करेंगे RSKMP। देखिए, यहाँ पर RSKMP मैंने जैसे ही सर्च किया तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दिख रहा होगा राज्य शिक्षक केंद्र, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे मैंने RSKMP के राज्य शिक्षक केंद्र पर क्लिक किया, इस तरह से राज्य शिक्षक केंद्र का एक बॉक्स आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पहला है यूज़र ID, दूसरा है पासवर्ड। यूज़र ID में हम हमारा यूनिक कोड डालेंगे और पासवर्ड में हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। तो साथियों देखिए, यहाँ पर मेरा पहले से ही सेव है पासवर्ड और यूनिक कोड। इसके बाद यहाँ पर हम कैप्चा फिल करेंगे। साथियों देखिए, यहाँ पर मैंने कैप्चा फिल किया। देखिए, यहाँ पर मैंने कैप्चा फिल किया और जैसे मैं आगे बढ़ा तो कुछ इस तरह के ऑप्शन आप सभी ने देखे होंगे और आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ओलंपियाड, ये वाला ऑप्शन है, इस पर हमको अभी कार्य करना है। तो देखिए, इस पर मैंने क्लिक किया। इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया साथियों, तो यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन शो हो रहा है, हमको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन होकर आ गया है। तो इस पर देखिए साथियों, यहाँ पर क्लास, यहाँ से हमको क्लास सिलेक्ट करना है कि किस क्लास के बच्चे का हमको ओलंपियाड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। उसी क्लास को यहाँ पर हम सर्च करने के बाद सिलेक्ट करेंगे। मान के चलिए कक्षा 2 के छात्र का मुझे ओलंपियाड के लिए पंजीयन करना है। तो यहाँ पर मैंने क्लास 2 सिलेक्ट किया और शो पर यहाँ पर क्लिक करना है। शो पर मैंने क्लिक किया तो देखिए साथियों, यहाँ पर मेरे स्कूल के बच्चों की सूची मैं देख पा रहा हूँ। कक्षा 2 में 4 छात्र हैं और 4 ही मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर इस तरह के मार्क आपको दिख रहे होंगे, राइट का और डिलीट का एक बॉक्स आपको दिख पा रहा है। तो इस पर ही हमको क्लिक करना है। तो साथियों, यहाँ से देखते हैं, मान के चलिए ये ऋषिका नाम की एक छात्रा है, इसका मुझे ओलंपियाड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो मुझे इस वाले राइट मार्क पर क्लिक करना होगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया
तो देखिए यहाँ पर रसिका की सारी जानकारी मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि समग्र आईडी में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके बाद कैटेगरी में भी हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हम फादर, मदर, मीडियम इस तरह की जानकारी में सुधार बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सुधार करने के बाद सबसे आखिरी का जो ऑप्शन है नॉमिनेट, इस वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यह पूछ रहा है कि मैं इस विद्यार्थी को ओलंपियाड 2025-26 के लिए अपने विद्यालय से नामांकन चयन करती हूँ। तो यहाँ पर हम यस वेरीफाइड पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। चलिए करते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, नॉमिनेट यहाँ से मेरी छात्रा जो विद्यालय की थी ओलंपियाड के लिए पंजीकृत हो चुकी है। साथ ही इसी तरह से सभी बच्चों का हमको पंजीयन ओलंपियाड के लिए RSKMP पर करना है।